हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Differentiate between bryophytes and pteridophytes. In this question, the key concept is plant kingdom, or we can say plantae. Now, what are plantae? Basically, Whitaker has given 5 kingdom classification. Whitaker ने 5 kingdom classification दिया था. जिसमें से एक किंगडम था प्लांटेई. ये प्लांटे किंगडम बहुत सारे, इसके भी अलग अलग डिविजन्स हैं. वन इज थैलोफाइटा, सेकंड वन इज ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा, फोर्थ वन इज जिम्नोस्पर्म्स, एंड फिफ्थ वन इज एंजियोस्पर्म्स. और ये तो आ गए किंगडम प्लांटे में. और जो बाकी के किंगडम थे वो कौन कौन से थे? एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा. ये हमारे किंगडम एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा एंड एल्गी, ये हमारे क्या थे? 5 किंगडम्स थे, जिसमें प्लांटे का अंदर ये सारे डिविजन्स आते हैं. इफ वी टॉक अबाउट थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं एल्गी. यानी एल्गी जो थे ये प्रिमिटिव प्लांट्स कहे जाते थे, तो इसीलिए हमने इन्हें एल्गी के अंदर रखा है. इफ वी टॉक अबाउट ब्रायोफाइटा, तो व्हाट आर ब्रायोफाइटास? दीज आर बेसिकली, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, ये क्या होते थे? ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं. दीज आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स, यानी जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता है. देयर आर मेनी मोर कैरेक्टर्स विच वी विल डिस्कस नाउ. टेरिडोफाइट की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? दीज आर वस्कुलर. Also the gymnosperm and angiosperms. ये सब क्या होते हैं? वस्कुलर होते हैं. एंड इन फैक्ट एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, what is the difference between bryophyta and pteridophyta? So let's now understand the difference between the two. Now if we talk about, we can write over here, हम यहाँ लिखते हैं ब्रायोफाइटा एंड हम यहाँ लिखते हैं टेरिडोफाइटा. अब अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो बेसिकली ये कैसे होते हैं? नॉन वस्कुलर, यानी इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता है, जो कि वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं. और अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो ये क्या होते हैं? ये वस्कुलर होते हैं, यानी इनमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है. अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो इसकी बॉडी थैलॉइड होती है, यानी उसमें ना तो ट्रू रूट होगा, ना लीफ, ना स्टेम. लेकिन टेरिडोफाइटा में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड लीव्स पाई जाती हैं. नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट यस, इसके अंदर पाई जाती हैं. अब अगर हम बात करते हैं राइजोइड्स की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? राइजोइड्स आर प्रेजेंट. राइजोइड्स क्यों पाए जाते हैं? एनकरेज प्रोवाइड करने के लिए. तो इसमें क्या होता है? यानी सपोर्ट के लिए राइजोइड्स पाए जाते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो इसमें सपोर्ट के लिए क्या पाया जाता है? एंकरिंग के लिए रूट्स पाई जाती हैं.
नाउ इफ हम बात करते हैं नेक्स्ट फिर से ब्रायोफाइटा की, तो इसके अंदर वस्कुलर, जब यहाँ ये वस्कुलर ही नहीं है तो इसमें वस्कुलर टिश्यूज भी एब्सेंट होती हैं, और इसमें वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेमीटोफाइट की, और यहाँ पर हम बात करते हैं फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पर गेमीटोफिटिक फेज जो होती है, यानी गेमीटोफाइट जो होता है इज डोमिनेंट। कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। एंड अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, डोमिनेट्स। नाउ अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो दी इसमें सेल्स कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। एंड टेरिडोफाइट में कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता है इसमें क्या होते हैं, मॉसेस, फर्न्स, सॉरी मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, नॉट फर्न्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। और अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो इसमें आ गए हमारे फर्न्स, क्लब मॉसेस। तो यहाँ हमने क्या देखा, द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।